अभ्यासी सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु अधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं, पूजनीय माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति व्यक्ताव्यक्त समस्त आत्माएं, शोधी साधक साधिकाओं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकालीन सत्संग भजन का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं संत की वाणी है, तब होई है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। संत की वाणी है कि हमारा जो संशय है उसका नाश, उसका समूल नाश तभी हो सकता है जब बहुकाल हम सत्संग करेंगे। यहाँ पर 1-2 वर्ष नहीं कहा गया, कई वर्ष कहा गया, कई साल, सालों साल हम सब उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, सब जगह संशय है। संसार में जब हम आए तो यहाँ पर अज्ञानता ही अज्ञानता नजर आता है, भ्रम ही भ्रम है। जहां हम आपके हैं वहां भ्रम है, और इस भ्रम में भक्ति जो है कहाँ संभव? जब तक से सदगुरु के पावन चरणों का सहारा पूर्ण रूप से जिसे न प्राप्त हो जाए, भक्ति कहाँ पर संभव है? मैं तो समझता हूं कि श्री कृष्ण भगवान के साथ में रहने वाले अर्जुन थे और उनके सबसे प्रिय थे, और अर्जुन कहे कि भगवान, मैं अपने पितामह जी को के साथ में, अपने गुरु जी के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, अपने मामा इत्यादि के साथ में, जितने भी रिलेटिव हैं इन सबों के साथ में मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इनको मारूंगा भी तो मुझे कौन सा पुण्य मिलेगा? मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान बहुत समझाए, फिर भी वो नहीं सुने। महाभारत के अंदर वर्णन आता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि मिला, रण क्षेत्र में ही उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किए श्री कृष्ण, और जब उन्हें दिव्य दृष्टि मिला तो वे समझे, देखे कि अर्जुन, तू सोचते हो कि तुम ही जो है मारोगे तो ये सभी मारे जाएंगे, इनको मैं अनेकों बार मार चुका हूं।
बाद में अर्जुन जो है अपनी गलती स्वीकार करते हैं, अपने परम गुरु श्री कृष्ण के आज्ञा का सिरोधार्य करते हैं। फिर भी उनको भी महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा, सभी लोगों ने मिल करके जब उनका वध किया तो इनको भी संशय हो गया और कहते हैं कि अरे और कोई नहीं थे, आप तो सबका सुरक्षा करते हैं, फिर मेरे पुत्र की सुरक्षा आप क्यों नहीं किए? वहां पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए और इसके लिए भी श्री कृष्ण भगवान को जो है जवाब देना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा। बंधुओं, कहने का भाव है कि हम जो है संसार में जिधर देखते हैं उधर संशय है, भ्रम है, अज्ञानता है। इसीलिए इस संसार को नीति शास्त्रों ने, नीतिज्ञों ने बताया नीति शास्त्र के रूप में, अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते। यह संसार ही अज्ञान से, अंधकार से ढका पड़ा है। हम जिधर भी जाएंगे यह संसार एक काजल की कोठरी की तरह है। हम जिधर भी जाएंगे उधर दाग लगेगा ही लगेगा और यह दाग तब तक लगेगा जब तक से हम जो है उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखते हैं एक दोहे। स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, ज्ञानी ध्यानी मानी जगह, पूजक बहु विद्वान, पार नहीं सदगुरु बिना, पार नहीं सदगुरु बिना। स्वामी जी लिखते हैं, माया की शक्ति का वर्णन यहाँ करते हैं कि चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन माया से पार होना बहुत कठिन है, महाकठिन है। बंधुओं, स्वामी जी इसलिए लिखते हैं कि ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। स्वामी जी लिखते हैं कि जिसको शब्द का ज्ञान है वह शब्द क्या है। यहाँ पर स्वामी जी सार शब्द के बारे में बताते हैं। हम सब विहंगम योग में सदगुरु चरणों में इसीलिए लगे हुए हैं और सदगुरु कृपा से कुछ गुरु भाइयों को, कुछ गुरु बहनों को भी सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, वो परम धन्य है। लेकिन जिनको नहीं भी हुई है वो भी जो है लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और उन्हें भी जो है निश्चित रूप से यह सार शब्द की प्राप्ति सदगुरु कृपा से प्राप्त ही हो जाएगा। स्वामी जी लिखते हैं कि शब्द ही सब कुछ है, शब्द ज्ञान विज्ञान है, शब्द जान सब जान, शब्द ज्ञान का मूल है, पर्दे में पहचान। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं,
कि शब्द ही जो है वह ज्ञान और विज्ञान है, और शब्द जान लेने के बाद जो है फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उपनिषदों के अंदर जो है सनक सनंदन सनातन इत्यादि जो सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, परम गुरु पद पर भी प्रतिष्ठित थे, सृष्टि के शुरुआत में भी, वो सब भी यही कहते, प्रश्नोत्तरी हुआ है जिज्ञासुओं के साथ, कहते हैं कि एक ऐसा कौन सा विद्या है जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है। कहते हैं कि जो है जो नारद सुखदेव जी थे, सुखदेव जी को सभी ज्ञान था। वो जो है षट दर्शन, अष्टादश पुराण, चारों वेद और सभी वांग्मय जितने हैं वो सभी उनको जानकारी था। देव विद्या, दैव विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सभी विद्याओं को वो जानते थे। लेकिन बाद में जो है सो उनको भी जो है उस तत्व ज्ञान के लिए, सार शब्द की जानकारी के लिए उनको जो है जाना पड़ा, और जाकर के तब जाकर के उनको पूर्ण बोध प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं कि शब्द ज्ञान विज्ञान है, शब्द जान सब जान, शब्द ज्ञान का मूल है, पर्दे में पहचान। आत्मा के अंदर अंतर आत्मा रूप से वह जो परमात्मा सार शब्द जो विराजमान है, मौजूद है, वह अक्षरातीत है। उसका भेद हमें जो है, उसका अनुभव हमें सदगुरु कृपा से प्राप्त करना है। स्वामी जी ने शब्द का जो है डिवाइड किए, बताए कि अनुभवात्मक शब्द है, यह जाने कोई कोय, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक हीन भेद है सोय। शब्द का जो है विभेद स्पष्ट रूप से जितना अच्छा और जितना जो है सारगर्भित और जितना स्पष्ट शब्दों में हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत स्वामी अनंत श्री महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने वर्णन किए, कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए स्वामी जी एक दोहे के अंदर संकेत भी किए, ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सद गुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में, रचि जग जीवन साय। आध्यात्मिक साहित्य रचने वाले जो हैं वो सदगुरु ही होते हैं, और कोई नहीं होते हैं, न हो सकते हैं, क्योंकि वो अक्षर मंडल से जो है सो उस साहित्य की रचना करते हैं। ऐसा साहित्य जो है संपूर्ण भूमंडल में कहीं भी नहीं है जो स्वरवेद है। इसमें जो है कहते हैं कि इसकी सामना जो है कोई भी साहित्य नहीं कर सकता। मैं इसे पूर्ण गंभीरता से लेते हुए कह रहा हूँ, यह सब सदगुरु की महिमा है। सदगुरु का ही जो है यहाँ पर महानता है कि जो स्वरवेद जैसे अमर साहित्य को श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने हम सबों को प्रदान दिए। बंधुओं, एक समय की बात है कि देखिए संसार कैसे भुलाया हुआ है। प्रथमाचार्य जी के समय का एक संस्मरण मुझे समझ में आ रहा है। प्रथमाचार्य जी के समय में एक संस्मरण मैं पढ़ा था, उसमें बताते हैं कि एक सोहम मंडल के कोई अध्यक्ष थे, महंत थे, और वो जो है बराबर जो है सो जहाँ पर समाधि है वहां पर जो है सोहम सोहम का जाप किया करते थे। और वो महात्मा जी जो है जो सोहम मंडल के थे, वो प्रथमाचार्य जी
के पास एक बार प्रस्तुत हुए, यानी कि उनका दर्शन किए प्रथमाचार्य जी को हमारे परम पूज्य अनंत श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के सामने, और कहते हैं आचार्य श्री पूछते हैं उनसे कि आप जो है सोहम की भूमि से जो है सोहम सोहम जाप करते हैं, बताइए आप इस जाप को जो है सो कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया, उसको समझाने का प्रयास किया स्वामी जी को ही कि यह श्वास की प्रक्रिया है। फिर वो बोले कि सोहम तो मैं हूं, मैं ही हूं, सो अहम, अर्थात वह मैं ही हूं। ऐसा ही उन्होंने जो है सो गलत कल्पना जो है सो करके जाप कर रहे थे। तो प्रथमाचार्य जी जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर की वाणी को बोले, सोहम आवे सोहम जावे, सोहम काल सबन को खावे, सोहम आवे सोहम जावे, सोहम काल सबन को खावे, जो सोहम में लाए दाना, सो सोहम है काल समाना। तो कहते हैं प्रथमाचार्य जी समझाए कि ऐ महंत जी, यह तो सोहम जो आप कह रहे हैं कि यह सोहम क्या है, आप कह जो है सो इसको आप मान लिए हैं कि वह मैं ही हूं। अरे यह तो एक शब्द है। कहते हैं प्रथमाचार्य जी, सोहम शब्द यगोचरी मुद्रा, भंवर गुफाय स्थाना, सुखदेव ऋषि ताको जाना, सुनिया न हद की ताना। यह सब जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ही है। इन सभी बातों को आज के साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि यह जो है सो स्वयं करके जानने की बात है। जब हम सदगुरु कृपा से सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए जब हम सेवा करते हैं और नियमित रूप से साधन करते हैं, तब इस सब का भेद धीरे धीरे खुलता है। एक ही बार नहीं, यह धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः सदगुरु कृपा से खुलता है, और सदगुरु चाह जाते हैं तो क्षण मात्र में भी यह सब प्राप्त हो जाता है। हमारे स्वामी जी जो है इन सभी जो है ध्वन्यात्मक शब्दों का, इसे ध्वन्यात्मक शब्द ही कहा जाता है, और जो वर्णात्मक शब्द है उसके विषय में स्वामी जी वर्णन किए कि वर्ण युक्त जो शब्द है, यह वर्णात्मक जान, मूर्धा जिह्वा ओष्ठ से दंता कंठ परमान। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं, और इन सभी वाणियों के बारे में भी जो है स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि पराज मूलाधार में, हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही माध्यमा, मुख वैखरियन्ति। बंधुओं, एक बार मुझे जो है कोई एक महान संत से ही जो है प्रवचनकर्ता से मुलाकात हो गया। वो जो है मानस से प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने 3 प्रकार के वाणियों का वर्णन किया और बताया। मैंने उनसे यही जिज्ञासा का समाधान चाहा कि आप बताइए मुझे इन सभी का स्थान कहाँ है, और यह इसका प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा। तो वो जो है सो नहीं बता सके, बोले कि इसका भेद मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कि आपको थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए, और आपको
स्वरवेद के अंदर। इसी प्रकार से हमें आपको समझना चाहिए कि जब एक ध्वनि को जब हम सुनते हैं, कहते हैं कि शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नयनन के माही, ताही को जाना गोरख योगी महातेज बल जाही। इसी प्रकार से जो पंच मुद्राओं का वर्णन जो है सो नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु ने भी अपने साहित्य के अंदर जो किए हैं, जो धर्मदास जी वगैरह जो संकलित किए हैं, सब देखने को मिलता है। सदगुरु प्रभु ने अनेकों वाणियां जो है आध्यात्म वर्ग संसार में उड़ेल दिए हैं, जो जहां पर जिनको जितना समझ आता है उतना वो प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो ध्वन्यात्मक वाणी है, इसी के विषय में स्वरवेद के अंदर जो स्पष्ट रूप से मिलता है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः वो मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि आपे आप आकाश में होवे शब्द कपाल, यह ध्वन्यात्मक जानिए अर्थ नहीं कोई पाल। निरंकार ओंकार है शक्ति जान, एक निरंजन शब्द है। जय सदगुरुदेव, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। शब्द अमान। इस प्रकार से स्वामी जो है शब्द का जो है वर्गीकरण अपने अनुभव की भूमि से किए हैं अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाब फलदेव जी महाराज। इसका विशद वर्णन है, मैं जितना भी कहूँ सदगुरु के स्वरवेद के दोहे वह बहुत कम है, और मैं तो जब इसे पाठ करता हूँ तो पाठ करते ही रह जाता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही अद्भुत शक्ति प्रदान करता है भीतर से। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली है कि हमारे सदगुरु जो है इस धराधाम पर आज भी मौजूद है, अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। उनके आगे अनुसार हम सबों को आगे बढ़ते रहना है। यह जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है आंतरिक ज्ञान है, सिर्फ बाह्य प्रवचन करने वाला ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्वामी जी ने मना भी किए, कहे कि वाणी जाल में नहीं फंसना है। क्या तन की कसरत करो, क्या तन की कसरत करो, क्या मुख से Murray Taxi, cab, वाणी चार विलीन में अंत झलक कुछ आए। जहाँ पर सभी वाणियां मुख हो जाती है, जहाँ पर अवाक हो जाती है, परापश्यंती मध्यमा और बैखरी, वहीं पर कुछ अनुभव प्राप्त होता है। इसको जो है स्वामी जी ने स्वरवेद के दोहे के रूप में संकेत किए कि कितने हठ जोगी जो है क्या करते हैं, आसन और प्राणायाम के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और उस सार शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ मुद्राओं का अभ्यास करके, कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों को सुन करके, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा महंत हो गया। यहाँ भी अभिमान हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ है। स्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, जब तक से हम जो है मुक्ति धाम को नहीं जाएंगे, अमर लोक को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे जो है सदगुरु से संबंध रखना है, सदगुरु के चरणों में अत्यंत प्रेम रखना है। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से स्वामी जी स्वरवेद के अंदर जो है वर्णन किए हैं, वह जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसे ही ब्रह्मांडी शब्द भी कहते हैं और इसे ही अनाथ शब्द भी कहते हैं। और यह जो है सूक्ष्म है, जो बैखरी वाणी है, जो स्थूल शब्द है, जो वर्णात्मक वाणियां हैं, उससे जो है सूक्ष्म ध्वन्यात्मक शब्द है, ब्रह्मांडी शब्द है, जिसे आहा शब्द के नाम से जानते हैं। यही तो स्वरवेद में हम सब पढ़े हैं
और इससे भी सूक्ष्म जो है स्वामी जी लिखे अनुभवात्मक शब्द। अनुभवात्मक शब्द जो है वह सदगुरु कृपा से जब हम उस योग्य बन जाते हैं तब यह प्राप्त होता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, अक्षर परम अक्षर विज्ञान, बिन सदगुरु नहीं कोई पहचान। अक्षर और परम अक्षर का ज्ञान जो है बिना सदगुरु के कोई भी पहचान नहीं कर पाया और न कर पाएगा। इसीलिए स्वामी जी हम सबों को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। बंधुओं, हम सबको आवश्यकता है कि अभी वर्तमान में जो सदगुरु का आज्ञा निर्देश है उन्हीं के अनुरूप हम सबों को सेवा साधन और सत्संग उसी अनुरूप करते रहना है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो सदगुरु का ज्ञान अनंत है। मैं ज्यादा कितना कह सकता हूँ, जितना समझ में आता है उतना कहने का प्रयास करता हूँ। अगर आप सभी को किसी प्रकार मेरे वाणी में त्रुटि लगे आप उसे जो है क्षमा करेंगे। और ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर जो है अनेकों दोहे वर्णन किए हैं। अनुभवात्मक शब्द के बारे में स्वामी जी बताते हैं कि अनुभवात्मक शब्द है, अनुभव वेता जान, अकर निहाय अक्षर गजे, अंतर गुरु गम ज्ञान। स्वामी जी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में और भेदिक शब्दों में जो है जो स्वरवेद के दोहे लिखे, इसको बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े जो है सो जीवन मुक्त योगी वो इसको लगते हैं और धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि यह अथाह ज्ञान है, अपार ज्ञान है, अनंत ज्ञान है और यह अकथ ज्ञान भी है। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी हम क्या क्या नहीं दिए, सब कुछ दिए हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हमारा साधन, सेवा और सत्संग किसी भी हाल में न छूटे। हम सब इसमें जो है कुछ में लगे रहे। तो शायद से जागरूकता जा रहा है और इतना टाइम हो गया, टाइम होगा। तो मैं स्वामी जी चरणों में जो है एक भजन प्रस्तुत करना चाहा हूँ और वाणी यहीं पर बीन देना था। स्वामी जी तो लिखे ही शब्द प्रकाश में भी कि शब्द शब्द सब जगत बखाना, सार शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई भेद न पावे, धोखे जन्म गवाया हो, बिना गुरु कोई भेद न पावे, धोखे जन्म गवाया हो। स्वामी के अंदर और नित्य सदगुरु जो है कबीर साहब भी बताते हैं कि संतो शब्द भेद न पवला, संतो शब्द भेद न पवला, संतो शब्द भेद पला, गिरुआ पहिन के बेसनला, साधु तुरते कहला, गुआ पहिन के बेसनवाला, साधु तुरते कहला, बेसना भेदन बनवला, भेदन पवला, घर घर टुकड़ा खैला, संतो शब्द भेदन पवला, हाथ कमंडल बगल में सोटा, नगर फिरे जस भैंसा, हाथ कमंडल बगल में सोटा, नगर फिरे जस भैंसा, खोलरा ऊपर वाला, खोलरा ऊपर खाक रमवाला, मन जैसा को तैसा, संतों शब्द भेदन पवा, संतों शब्द भेदन पवला, संतों शब्द भेदन पवा, तीर्थ तुई भूमि सगरे
तीर्थ तुई घूमियैला घूमेला जैसे घानी अगर तीर्थ तुई घूमियैला बला मेला जय घानी काया में करतार बसतु है काया में करतार बसतु है सोना ही पहचानी संतों सबदा भेदन पवला संतों सबदा भेदन पवला संतों सबदा भेदन पवला। इसी प्रकार से नित्यानादि सदगुरु प्रभु की अनंत वाणियां हैं जो सबको ऐसे कहते हैं कि सबका विरोधात्मक बात नित्यानादि सदगुरु प्रभु ने कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत था, हकीकत को स्वामी जी ने नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु ने जो वर्णन कर दिए। अनंत श्री महर्षि सदगुरु स्थापल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं वह नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु की वाणियों का जो है सो पूर्ण रूप से मेल खाता है। मैं तो ऐसा देखा हूं कि नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु की जो वाणी है वह अनंत वाणियां है। उसी प्रकार से हमारे अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां है वह भी अनंत है और दिव्य है और आंतरिकता लिए हुए है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली है। इसी प्रकार से हमें जो है नित्यानादि सदगुरु चेताए चल हंसवा वही देश जा तोरा पीव बसे जी पीव बसे वही देशवा में आधा मुख कुइया साकरवा के मोर अरे सुरती सुहागिना है पनिहारिना हार भरे बिन डोर जा तोरा पीव बसे जी पीव बसे चला हंसवा निज देश जा तोरा पीव बसे जी पीव बसे। इसी प्रकार से नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु का जो है वाणियां है जो है कबीर भजनावली के अंतर्गत बंधुओं हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शब्द प्रकाश के अंदर भी लिखते हैं जो एक पद के रूप में हम सभी गाते हैं तो मगन हो जाते हैं। सखी सुधी है वो देश जहाँ से आइलो जग माई सखी हो सुधी है वो देश जहाँ से आइलो जग माई चेतन रूपा सब हंसा गति चेतन है बेस सखी हो सुधी है उदेश जहाँ से आइलो जग माई अमृत रसा चीरा छाजे ज्योति सुंदर हाय केस सखी हो सुधी है उदेश जहाँ से आइलो जग माई मनवांछित सुख भोगे जहाँ दुख नहीं लेस सखी हो सुधी है उदेश जहाँ से आइलो जग माई सदा फल स्वामी
समझावेले हीरा चलो आही देश सखी हो ऐलो जग माही सखी चलो आही देश जहाँ से ऐलो जग माही। नित्यानादि सदगुरु प्रभु और अनंत श्री महर्षि सदगुरु साहब बलदेव जी महाराज हम सबों को जग जीवों को भूले हुए भटके हुए जीवों को चेता रहे हैं, चेता दिए बंधुओं सदगुरु कि हम सब जो है परम कृपा के पात्र थे, इसीलिए हमें यह ज्ञान मिला है। हम सभी लगे रहे, साधन सेवा सत्संग करते रहे। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हेलो, जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी सर जी, जय सदगुरुदेव भगवान। हाँ, बहुत ही बढ़िया जो है। अभी मोबाइल थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ मतलब खुल ही नहीं रही है जो है, तो दूसरा मोबाइल से हाँ ले करके मैं अभी कर रहा हूँ जो है।